हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएमआई होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बीएमआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई को कैलकुलेट करके हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ये बता सकते हैं कि वो कितना हेल्दी है। ठीक है, तो मेन मकसद जो बीएमआई का है वो यही है। जैसे अगर मुझे आपका बीएमआई कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले आपकी हाइट पता होनी चाहिए। आपकी कितनी हाइट है वो मुझे पता होनी चाहिए। आपके अंदर कितना वेट है वो मुझे पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके बारे में मुझे पता है तो मैं आपका बीएमआई कैलकुलेट करूँगा और उससे मैं आपको बता सकूँगा कि आप कितने हेल्दी हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में पूरी वीडियो में हमें यही सीखना है कि बीएमआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे और बीएमआई की वैल्यू को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी व्यक्ति कितना हेल्दी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब डब्ल्यूएचओ ने ना कुछ क्या है बीएमआई की वैल्यू दी है। ठीक है, जैसे ये आपको एक बीएमआई मीटर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर बीएमआई की वैल्यू 18.5 से कम आती है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अंडरवेट है, उसके अंदर वेट की कमी है। अगर किसी व्यक्ति की वैल्यू बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद 18.5 से 20.9 आती है तो इसका मतलब नॉर्मल वेट है उसके अंदर, यानी कि वो हेल्दी है। अगर 25 से 29.9 आती है बीएमआई की वैल्यू, इसका मतलब वो ओवरवेट है, यानी कि उसमें वेट ज़्यादा है। ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल वेट नहीं है। अगर 30 से ज़्यादा आती है इसका मतलब वो ओबेस है, यानी कि उसके अंदर मोटापा बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने 30 से ज़्यादा दे दी, लेकिन यहाँ आप बीएमआई मीटर में देखोगे तो अंडर वेट दिया है, नॉर्मल वेट दिया है, ओवर वेट दिया है, जो कि मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके आगे इन्होंने क्या है, इसके आगे यहाँ पे ओबेस टाइप 1 दिया है और इसकी रेंज रखी है 30 से 34.9। अगर इसके बीच में बीएमआई की वैल्यू आती है यानी कि वो ओबेस टाइप 1 में बिलोंग करेगा, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर मोटापा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके अंदर मोटापा है। अगर उसकी रेंज 35 से 39.9 के बीच में आती है वो ओबेस टाइप 2 में बिलोंग करेगा, यानी कि उसके अंदर मोटापा थोड़ा और ज़्यादा है। अगर 40 से ज़्यादा है यानी कि उसके अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस बीएमआई मीटर को हम देखेंगे, इसके अंदर जो रेंज दी हुई है उसको हम देखेंगे और पता लगाएंगे कोई भी व्यक्ति कितना हेल्दी है। तो चलिए देखते हैं बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मैं आपका एग्जांपल लूँ तो अगर मुझे आपकी हाइट पता है और वेट पता है तो मैं आसानी से बीएमआई कैलकुलेट कर दूंगा। अब कैसे आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाएगा उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, बीएमआई का जो फार्मूला है वो ये होता है वेट अपॉन में हाइट, लेकिन कंडीशन ये है कि वेट हम आपका किलोग्राम में होना चाहिए और आपकी जो हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए, फिट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी हाइट फिट के अंदर है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस बीएमआई के फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आपका बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब हम आपका एक बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपकी कुछ एज्यूम कर लेते हैं। अगर आपकी जो हाइट है वो 5.8 फीट है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी जो हाइट है वो 5.8 फीट है और आपका जो वेट है वो 65 केजी है। ठीक है, 65 किलो आपके अंदर वजन है और आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच है, यानी कि 5.8 फीट है। ठीक है, अब बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन थी वेट होना चाहिए केजी में, तो आपका वेट तो सही है, केजी के अंदर है। ठीक है, लेकिन आपकी जो हाइट है ये 5.8 ये फिट के अंदर है, इसलिए इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर के अंदर। तब हम बीएमआई फार्मूला में इसको पुट करेंगे और आपका जो बीएमआई है वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा एक डिटेल प्रोसीजर बता देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप मैथ की कैलकुलेशन कर लेते हो थोड़ा सा अच्छे से। देखिए, हाइट है 5.8 फीट, इसको बदलना है मीटर के अंदर। देखिए, ऊपर कुछ वैल्यू दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अगर इस फिट को मुझे इंच में बदलना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने ये किया मल्टीप्लाई और ये आया हमारा 69.6 इंच। अब 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है। अगर इंच को मुझे बदलना है सेंटीमीटर में, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.54 सेंटीमीटर से। तो मैंने यहाँ पे 69.6 को मल्टीप्लाई किया
2.54 से, तो हमारी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में आ गई, वो आ गई 176.7 सेंटीमीटर। तो आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में आ चुकी है, लेकिन कंडीशन वही है, मीटर के अंदर हमको हाइट चाहिए, तो इसलिए हम सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.01 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे मीटर आ गया, ठीक है। यानी कि जो आपकी हाइट फिट के अंदर थी, देखिए फिट के अंदर क्यों मैंने फिट को ही मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि नॉर्मली आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो अपनी हाइट फिट में ही बताते हो, जहाँ भी बताते हो, ठीक है। तो फिट के अंदर ही आप मेजर करते हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर आपका बीएमआई कैलकुलेट करना है तो फिट के अंदर आप मेजर कीजिए और बड़ी आसानी से किस मीटर के अंदर कन्वर्ट कीजिए और बीएमआई के फार्मूले में पुट कीजिए, आपका बीएमआई निकल आएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा स्टेप, ये तो कुछ स्टेप के अंदर बदल गया, अब एक सिंपल सा स्टेप और बताता हूँ। शुरू से देखिएगा, आपकी हाइट है फिट के अंदर 5.8 फीट, इसको आप डायरेक्ट मीटर में भी बदल सकते हो। कैसे? क्योंकि एक फीट में 0.3 मीटर होता है, तो इसलिए 5.8 इंटू में 0.3, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.7 मीटर। तो फिट के अंदर जो आपकी हाइट थी वो मीटर के अंदर एक स्टेप में बदल चुकी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने लंबा प्रोसीजर बताया ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए, ठीक है। ओके, तो आपकी जो हाइट है वो आ चुकी है 1.7 मीटर, और आपका जो वेट था जो हमने एज्यूम किया था वो था 65 केजी। तो अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। पहला तो हमारा जो वेट है वो केजी के अंदर है, हमारी जो हाइट है वो मीटर के अंदर है। देखिए हाइट निकल के आई 1.7 मीटर और वेट हमारा था 65 केजी। अब यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, वेट है केजी के अंदर, तो बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो बीएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे 65, ये आ गया वेट, लेकिन नीचे लिखेंगे हाइट, तो 1.7 हाइट। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, लेकिन ये हाइट हमारी मीटर में है, मीटर स्क्वायर में नहीं है। तो मीटर स्क्वायर करना है तो 1.7 को डबल कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपका जो बीएमआई है वो निकल आएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद जो बीएमआई की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 22.4। तो आपका जो बीएमआई है वो इतना होगा अगर आपकी हाइट 1.7 मीटर है और आपका वेट 65 केजी है। तो इस तरीके से ये बीएमआई हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको बीएमआई कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है ये पूरा समझ आया होगा, ठीक है। अब हमारी जो बीएमआई की वैल्यू है वो आई है 22.4। अब हम बीएमआई मीटर में चलते हैं। देखिए बीएमआई मीटर कहाँ था, ये रहा बीएमआई मीटर, ये रहा पूरा बीएमआई मीटर है, या फिर यहाँ देखो कहीं भी देखो, ठीक है। हमारी जो वैल्यू है वो आई थी 22.4। अब ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे इसके अंदर देखिए ये है, यहाँ पर 18.5 से 24.9 के बीच में ये वैल्यू लाई करती है, यानी कि आपका जो वेट है वो नॉर्मल है, यानी कि आप हेल्दी हो। तो इस तरीके से बीएमआई कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, तो इस तरीके से आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है बीएमआई कैलकुलेट करने में तो आप कमेंट में अपनी हाइट लिखिए और अपना वेट लिखिए। हाइट आपको फिट में लिखिए और वेट अपना आप लिखिए केजी में, तो मैं आपको आपका बीएमआई कैलकुलेट करके आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया अभी तक कि बीएमआई आप कैसे कैलकुलेट करोगे तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन के अंदर बीएमआई मीटर की रेंज मिलेंगी, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ खास बातें और जान लेते हैं। अब वो खास बातें क्या है, देखिए अगर बीएमआई की वैल्यू अंडर वेट में आई है, ठीक है, अगर आपकी बीएमआई की वैल्यू अंडर वेट में आई है, यानी कि माल न्यूट्रिशन कैटेगरी, यानी कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, आपको डाइट बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है। अगर आपकी बीएमआई की वैल्यू अंडर वेट में आई है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा ये प्रॉब्लम आपको होंगी ही होंगी, आपको हो सकती हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ध्यान से आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ, हो सकती हैं ना कि ये हो जाएंगी। ओके, अंडरवेट की कैटेगरी में आई तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है,
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, या फिर इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है, दो चीज़ हो सकती है, या फिर इनमें से कुछ भी ना हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया गया है। ये पूरी की पूरी जो चीज़ बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा WHO का डाटा है। ठीक है, तो अंडर वेट में ये हो सकता है। नेक्स्ट जो है, अगर आपकी वैल्यू नॉर्मल वेट में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो वैल्यू ओवर वेट कैटेगरी में है तो यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी फटीग यानी कि थकावट हो सकती है, गोल ब्लैडर डिजीज हो सकती है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है अगर ओवर वेट है। ओवर वेट का मतलब है अगर ज़्यादा वेट है, नॉर्मल वेट से ज़्यादा है तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है, अगर आपकी वैल्यू ओबेसिटी के अंदर लाई कर रही है, यानी कि आपका जो BMI है वो 30 से ज़्यादा है, तो ओबेसिटी के अंदर लाई करेगी। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है अगर ज़्यादा मोटापा है तो, जॉइंट पेन हो सकता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, आर्थराइटस, डिप्रेशन, कोलोन ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कोलोन कोलोन ये इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका पार्ट होता है ये कोलोन, तो उसका कैंसर हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। तो ये सिचुएशन हो सकती है अगर आपकी वैल्यू 30 से ज़्यादा लाई करती है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब और बात समझ लेते हैं, एक और बात वो जो काम की है वो समझते हैं। जो ये BMI कैलकुलेट किया है ये कहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है, कहाँ पे ये वैलिड नहीं है। देखिए, अगर कोई मसल बिल्डर है, कोई बॉडी बिल्डर है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप BMI कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे ये कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो BMI कैलकुलेट करना बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट होगा उस कंडीशन के अंदर। क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट है तो उसके अंदर भी BMI कैलकुलेट नहीं करना है, वहाँ पे भी आप BMI कैलकुलेट करके उसकी हेल्थ का पता नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर भी कैलकुलेट नहीं करना है। अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेंट है तो उसके अंदर भी BMI कैलकुलेट करने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, अगर कोई एल्डरली और यंग चिल्ड्रन है, यानी कि अगर कोई जिस जिस इंसान की ओल्ड एज हो चुकी है उसके अंदर अगर आप BMI कैलकुलेट करोगे तो भी ये इनअप्रोप्रिएट है। अगर कोई बच्चा है तो बच्चे का भी BMI कैलकुलेट करोगे तो भी ये वैलिड नहीं है। तो इन कंडीशन में BMI कैलकुलेट करना सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे BMI कैलकुलेट करके उस व्यक्ति के बारे में, हेल्थ के बारे में पता करना ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये टोटली इनअप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, अब क्यों होगा मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी बॉडी बिल्डर है, अब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो मसल मास है वो ज़्यादा होगा, तो मसल मास उसका ज़्यादा है। अब BMI के अंदर हमें फैट मास कैलकुलेट करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि उसकी हेल्थ कितनी है। तो मसल मास उसका ज़्यादा है तो ओबियसली उसके अंदर वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा तो ओबियसली उसका BMI ज़्यादा आएगा। अगर उसका BMI ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनहेल्दी है, वो हेल्दी ही है, लेकिन उसका मसल मास यहाँ पे बढ़ चुका है, इसलिए BMI हम वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेंट है तो उसका भी तो वेट बढ़ चुका है ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वहाँ भी BMI कैलकुलेट करना वैलिड नहीं होगा। अगर कोई ओल्ड एज जिसकी हो चुकी है तो उसके अंदर मसल मास कम हो चुका होगा तो उसका BMI कम आएगा, तो वहाँ भी BMI कैलकुलेट करना वैलिड नहीं है। अगर कोई बच्चा है तो उसके अंदर तो अभी वो पूरी तरीके से उसका जो बॉडी है वो डेवलप हुई ही नहीं है, तो वहाँ भी BMI कैलकुलेट करना वैलिड नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है जहाँ पे आपको BMI कैलकुलेट करके किसी भी हेल्थ का पता नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही टोटली ये इनअप्रोप्रिएट होगा इन सारी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, और किस तरीके से आप BMI कैलकुलेट कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत है BMI कैलकुलेट करने में तो अपनी हाइट फीट के अंदर और आपका वेट केजी के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपका BMI कैलकुलेट करके मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BMI होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और BMI के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। BMI को कैलकुलेट करके हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ये बता सकते हैं कि वो कितना हेल्दी है। ठीक है, तो मेन मकसद जो BMI का है वो यही है।
जैसे अगर मुझे आपका बीएमआई कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले आपकी हाइट पता होनी चाहिए। आपकी कितनी हाइट है वो मुझे पता होनी चाहिए। आपके अंदर कितना वेट है वो मुझे पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके बारे में मुझे पता है तो मैं आपका बीएमआई कैलकुलेट करूँगा और उससे मैं आपको बता सकूँगा कि आप कितने हेल्दी हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में पूरी वीडियो में हमें यही सीखना है कि बीएमआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे और बीएमआई की वैल्यू को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी व्यक्ति कितना हेल्दी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब डब्ल्यूएचओ ने ना कुछ क्या है बीएमआई की वैल्यू दी है। ठीक है, जैसे ये आपको एक बीएमआई मीटर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर बीएमआई की वैल्यू 18.5 से कम आती है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अंडरवेट है, उसके अंदर वेट की कमी है। अगर किसी व्यक्ति की वैल्यू बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद 18.5 से 20.9 आती है तो इसका मतलब नॉर्मल वेट है उसके अंदर, यानी कि वो हेल्दी है। अगर 25 से 29.9 आती है बीएमआई की वैल्यू, इसका मतलब वो ओवरवेट है, यानी कि उसमें वेट ज़्यादा है। ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल वेट नहीं है। अगर 30 से ज़्यादा आती है इसका मतलब वो ओबेस है, यानी कि उसके अंदर मोटापा बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने 30 से ज़्यादा दे दी, लेकिन यहाँ आप बीएमआई मीटर में देखोगे तो अंडर वेट दिया है, नॉर्मल वेट दिया है, ओवर वेट दिया है, जो कि मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके आगे इन्होंने क्या है, इसके आगे यहाँ पे ओबेस टाइप 1 दिया है और इसकी रेंज रखी है 30 से 34.9। अगर इसके बीच में बीएमआई की वैल्यू आती है यानी कि वो ओबेस टाइप 1 में बिलोंग करेगा, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर मोटापा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके अंदर मोटापा है। अगर उसकी रेंज 35 से 39.9 के बीच में आती है वो ओबेस टाइप 2 में बिलोंग करेगा, यानी कि उसके अंदर मोटापा थोड़ा और ज़्यादा है। अगर 40 से ज़्यादा है यानी कि उसके अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस बीएमआई मीटर को हम देखेंगे, इसके अंदर जो रेंज दी हुई है उसको हम देखेंगे और पता लगाएंगे कोई भी व्यक्ति कितना हेल्दी है। तो चलिए देखते हैं बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मैं आपका एग्जांपल लूँ तो अगर मुझे आपकी हाइट पता है और वेट पता है तो मैं आसानी से बीएमआई कैलकुलेट कर दूंगा। अब कैसे आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाएगा उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, बीएमआई का जो फार्मूला है वो ये होता है वेट अपॉन में हाइट, लेकिन कंडीशन ये है कि वेट हम आपका किलोग्राम में होना चाहिए और आपकी जो हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए, फिट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी हाइट फिट के अंदर है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस बीएमआई के फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आपका बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब हम आपका एक बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपकी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, अगर आपकी जो हाइट है वो 5.8 फीट है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी जो हाइट है वो 5.8 फीट है और आपका जो वेट है वो 65 केजी है। ठीक है, 65 किलो आपके अंदर वजन है और आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच है, यानी कि 5.8 फीट है। ठीक है, अब बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन थी वेट होना चाहिए केजी में, तो आपका वेट तो सही है, केजी के अंदर है। ठीक है, लेकिन आपकी जो हाइट है ये 5.8 ये फिट के अंदर है, इसलिए इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर के अंदर। तब हम बीएमआई फार्मूला में इसको पुट करेंगे और आपका जो बीएमआई है वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा एक डिटेल प्रोसीजर बता देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप मैथ की कैलकुलेशन कर लेते हो थोड़ा सा अच्छे से। देखिए, हाइट है 5.8 फीट, इसको बदलना है मीटर के अंदर। देखिए, ऊपर कुछ वैल्यू दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अगर इस फिट को मुझे इंच में बदलना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने ये किया मल्टीप्लाई और ये आया हमारा 69.6 इंच। अब 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है। अगर इंच को मुझे बदलना है सेंटीमीटर में, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.54 सेंटीमीटर से। तो मैंने यहाँ पे 69.6 को मल्टीप्लाई किया 2.54 से, तो हमारी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में आ गई, वो आ गई 176.7 सेंटीमीटर। तो आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में आ चुकी है, लेकिन कंडीशन वही है मीटर के अंदर हमको हाइट चाहिए।
तो इसलिए हम सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.01 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे मीटर आ गया, ठीक है। यानी कि जो आपकी हाइट फीट के अंदर थी, देखिए फीट के अंदर क्यों मैंने फीट को ही मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि नॉर्मली आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो अपनी हाइट फीट में ही बताते हो, जहाँ भी बताते हो, ठीक है। तो फीट के अंदर ही आप मेजर करते हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर आपका बीएमआई कैलकुलेट करना है तो फीट के अंदर आप मेजर कीजिए और बड़ी आसानी से किस मीटर के अंदर कन्वर्ट कीजिए और बीएमआई के फार्मूले में पुट कीजिए, आपका बीएमआई निकल आएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा स्टेप, ये तो कुछ स्टेप के अंदर बदल गया, अब एक सिंपल सा स्टेप और बताता हूँ। शुरू से देखिएगा, आपकी हाइट है फीट के अंदर 5.8 फीट, इसको आप डायरेक्ट मीटर में भी बदल सकते हो। कैसे? क्योंकि एक फीट में 0.3 मीटर होता है, तो इसलिए 5.8 इंटू में 0.3, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.7 मीटर। तो फिट के अंदर जो आपकी हाइट थी वो मीटर के अंदर एक स्टेप में बदल चुकी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने लंबा प्रोसीजर बताया ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए, ठीक है। ओके, तो आपकी जो हाइट है वो आ चुकी है 1.7 मीटर, और आपका जो वेट था जो हमने एज्यूम किया था वो था 65 kg। तो अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। पहला तो हमारा जो वेट है वो केजी के अंदर है, हमारी जो